सुनो भाई, देखो लास्ट क्लास में हमने एग्जाम्पल नंबर 4 तक क्या सब होता है, अब हम करने वाले में जो हमारे पास एग्जाम्पल 5 है। भाई एक बार ध्यान रखना, एग्जाम्पल 5 जो समझ गया वो आज की क्लास थोड़ा ढंग से समझ जाएगा, ठीक है। देखो निकाल लो उसका, एग्जाम्पल नंबर 5 है। सुनो भाई, सबसे पहली बात यहाँ फोकस करो एक बार। अगर मेरे पास एक कर्व बनता है, सबको पता है तुम्हारे पास कि ये y होता है, ये माइनस का y, ये माइनस का x और ये x, ऐसे ही होता है, ठीक है। अगर मैं तुमसे बोल दूं कि एक पॉइंट मेरे पास है x एक्सिस पे, ठीक है, मैंने क्या बोला, अगर मेरे पास कोई सा पॉइंट x एक्सिस पे है, ठीक, इसका मतलब क्या है, x की कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी। हाँ भाई, x की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी ना, और y की वैल्यू क्या होगी, 0, ठीक। और वैसे अगर मैं बोल दूं मेरे पास y पे, तो यहाँ पे मेरे पास y की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी और x का 0। भाई ऐसे ही तो होता है, ये कर्व पता है ना। मैं तुमसे ऐसा बोलूं कि भाई बताओ 0 और 3 बताओ कहाँ पे आएगा, तुम बोलोगे 0 को इग्नोर मार दो, जो y का 3 है उसे लिख दो, ऐसे ही तो होगा। तो हमें इन बात को देखना है, जिस एक्सिस पे होता है, जिस अक्ष पे होता है, वो वाला तुम्हारे पास उसका कुछ ना कुछ नंबर होगा, ठीक, और तुम्हारे पास दूसरा क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। इन बातों को ध्यान रख के चलो। अब निकाल, तुम्हारे पास जो एग्जांपल नंबर 5 है उसमें क्या कह रहा है भाई, देखो कह रहे कि फाइंड ए पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। भाई उसने कौन से एक्सिस की बात करी है, वाई एक्सिस की, ठीक है। कह रहे कि फाइंड ए पॉइंट ऑन वाई एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ए एंड बी। सुनो, एक मेरे पास पॉइंट है जिसको उसने क्या बोला, वाई एक्सिस बोला ना, उसने बोला ना वाई एक्सिस। अगर वाई एक्सिस बोला है तो तुम्हारी एक्स की वैल्यू तुम्हें 0 लेनी है और वाई की वैल्यू वाई लेनी है। उसने तुम्हें 2 दिया भाई, एक दिया ए और दूसरा क्या है, बी। उसने ए की वैल्यू जो बोल रखी है वो हमारे पास है, हाँ भाई, ए का तुम्हारे पास 6 और 5 है, ए का है 6 और 5, और जो बी तुम्हारे पास है वो क्या है, माइनस का 4 और 3, ठीक है भाई, ये है। तो अब तुम्हें इसको सी मान लो, इसको मान लो सी है। कभी भी तुम्हारे पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, तो तुम्हें ऊपर वाले को हमेशा x2 और y2, x2 y2, इस वाले को x1 y1, इसे भी x1 y1। अब एक बार मैं हिंदी में पढ़ दे रहा हूं, कह रहे कि y अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए। y अक्ष बोल दिया उसने, जैसे y अक्ष बोला मैं x का 0, y का 1, y जो है उस पर y लिख दूंगा। ज्ञात कीजिए, कह रहे कि जो बिंदुओं एक, मतलब कि बिंदुओं a और b से समदूरस्थ हो। क्या बोला भाई मैंने, समदूरस्थ। तो तुम्हें पहले समदूरस्थ का मतलब पता होना चाहिए। समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी पे। क्या होता है इसका मतलब, समान दूरी पे। इसका मतलब ये है, उसने बोल रखा है कि अगर जो तुम्हारे पास AC और BC अगर ये दोनों बराबर हैं, ये बोल रखा है क्वेश्चन के अंदर कि ये पास क्या है, AC BC के बराबर है, तो बताओ कि ये जो पॉइंट है, पॉइंट कौन सा है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, देखो अगर मैं ऐसा बोल दूंगा दोनों में से, तो मेरे पास जो निकल के आएगा ना, सबसे पहले मैं बोल रहा हूँ कि हमें बता ना, जो मेरे पास AC की जो दूरी है मेरे पास क्या हो, BC की दूरी के बराबर होगी। हाँ भाई ऐसा ही तो है, AC की दूरी BC की दूरी के बराबर है। हमें जो दूरी का फॉर्मूला आता है, ठीक, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और इस साइड भी सेम रहेगा। मेरे पास क्या भाई, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ठीक है भाई। ये वाली बात समझ में आ रही है, ये नॉर्मल सी बात है। x2 क्या देखो, x2 0 और x1 क्या भाई, इस वाले का AC का रहा हूं ना मैं, तो 6 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, y2 है 6 और y2 है y, और y1 5 इसका होल स्क्वायर। भाई तुम सबको एक बातें पता होगी, जब भी मेरे पास ऐसा कुछ आ जाए, एक कांस्टेंट हो और एक वेरिएबल हो, तो मेरे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगता है। देखो अगर बीच में प्लस होता तो a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, और अगर माइनस हो तो a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। इन बातों को थोड़ा याद रख के चलो। सुनो, फिर इस साइड मेरे पास सेम है, x2 0, x1 कितना देखो माइनस का है ना, जब पहले से ही एक साइन है उसको छोटे से ब्रैकेट के अंदर लिखा करो। देखो फॉर्मूले का साइन तो है,
लेकिन जब नंबर में भी साइन हो तो ब्रैकेट के अंदर लिखना है प्लस y2 y माइनस y1 3 इसका होल स्क्वायर। सबसे पहली बात जो हम करेंगे भाई, रूट से रूट कट जाएगा, हमेशा रूट से रूट कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ मेरे पास है -6 का होल स्क्वायर। ये पता ना कैसे हो रहा है, जब भी हम माइनस करते हैं तो बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करते हैं, मतलब कि 6 में से 0 माइनस किया और जो बड़े के आगे साइन लगा दिया, तो 6 में से 0 माइनस किया 6 का 6 रहेगा, और जो बड़े के आगे साइन है मेरे पास क्या 6 माइनस का लगा दिया। यहाँ मेरे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो भाई सबको फॉर्मूला पता होना चाहिए। पहला होता है x का स्क्वायर, मतलब कि मेरे पास a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, फिर माइनस 2ab। 2a मेरे पास ये है और b 5 है। पहले वाली बातें क्लियर, मैंने सेट का सॉल्व कर दिया पूरा। अब सेम तरीके से यहाँ पे देखो, ये माइनस और माइनस, माइनस माइनस का भाई प्लस का, तो प्लस के 4 का होल स्क्वायर प्लस, यहाँ तुम्हारे पास दोबारा से वही फॉर्मूला लग रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। हाँ भाई बोलो, ये तुम्हारा फॉर्मूला देखो ऐसा होता है, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये तुम्हारा फॉर्मूला होता है, ठीक। और अगर यहाँ पे प्लस होता तो तुम्हारा यहाँ भी प्लस आ जाता, ठीक है। ये तुम्हारे नॉर्मल से फॉर्मूला है 9th क्लास वाले। अब सुनो, तो इसका स्क्वायर करो मेरे पास 36 आएगा, क्योंकि किसी भी माइनस के नंबर का स्क्वायर करते हैं, ठीक है। अगर किसी भी माइनस के नंबर का हम स्क्वायर करते हैं तो मेरे पास आंसर प्लस में आता है। इसका लॉजिक क्या होता है, कोई माइनस का नंबर है, उसकी पावर अगर 2 4 6 8 10 इस तरीके से होती है, आंसर प्लस में आएगा, ठीक। और अगर मेरे पास कोई माइनस का नंबर है, उसकी पावर मेरे पास है 1 3 5 7 9 इस तरीके से बढ़ते जा रहे हैं, तो आंसर माइनस में है। तो यहाँ मेरे पास प्लस का है, माइनस का है, और पावर 2 है 36। y का स्क्वायर रहेगा प्लस 5 का स्क्वायर मेरे पास 25 माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करो 10y इस साइड, 4 का स्क्वायर 16 है, y का स्क्वायर रहता है, और 3 का स्क्वायर मेरे पास 9, यहाँ पे 3 दूनी 6, तो 6y। जब तुम्हें इज इक्वल टू का इस साइड और इस साइड अगर कोई से भी डिट्टो सेम नंबर दिख जाते हैं, उसे काट दिया करो, ठीक है। जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पे प्लस का y का स्क्वायर है और प्लस का y का स्क्वायर कट गया, और तो कुछ भी सेम नहीं है, ठीक। अगर और कुछ सेम होता तो भाई मैं बोलता ठीक है हाँ हो गया ये। अब मेरे पास क्या बचा है, 36 प्लस 25 माइनस का 10y इज इक्वल टू 16 प्लस 9 माइनस 6y, ठीक है। तो पहले मैं ऐड कर रहा हूं उसे, 36 और 25 कितना हो जाएगा भाई, कितना आ रहा है, 6 5 11 और 3 3 6, 61 माइनस 10y इज इक्वल टू 25 माइनस 6y। तुम सबको एक बात है बहुत अच्छे से पता है कि जब भी हम मैथ्स पढ़ते हैं, जितने तुम्हारे कांस्टेंट है उसको एक तरफ, जितने वेरिएबल है एक तरफ, नॉर्मल सी बात है, जितने ABCD के अक्षर है उसको एक तरफ करते हैं और जितनी गिनती है उसको एक तरफ, ठीक है। इसके पीछे लॉजिक क्या होता है, देखो इस साइड मेरे पास ये माइनस का है, इधर आके प्लस का, तो माइनस का 10y का 10y रहेगा, इधर का प्लस 6y, 25 है, देखो ये प्लस में है, उस साइड जाके माइनस में, तो माइनस का 61। अगर मैं इसे ऐड करता हूं, देखो अलग अलग साइन है दोनों में, अगर यहां भी माइनस होता और यहां भी माइनस होता तो लिखता माइनस का 16, अगर यहां प्लस होता और यहां प्लस होता तो लिखता प्लस का 16, लेकिन साइन अलग अलग है। जब भी साइन अलग अलग होते हैं तो बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस किया करो, जो बड़े के आगे साइन है वो लगाओ। तो 10 में से 6 माइनस का कितना हो जाएगा मेरे पास 4, तो माइनस का 4y इज इक्वल टू, यहाँ भी वही होगा, साइन अलग अलग है ना, तो 61 में से 25 माइनस करो, 61 माइनस 25 कितना आ रहा है 36 पक्का, माइनस का 36, ये बात सुना आ गई, माइनस से माइनस कट गया, ठीक। फिर मेरे पास क्या 4 मल्टीप्लाई में जाएगा डिवाइड में, तो कितना 36 डिवाइड कर दो 4 से, कितने बार में जा रहा है 8 बार में जा रहा है 9 बार में, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है 9। उठा लो भाई इस वाले को,
x का 0 और y का 9, ये तुम्हारा आंसर है। हाँ भाई बोलो, इन बातों में दिक्कत है किसी को? किस पे नहीं है? अच्छा अच्छा अच्छा, और सब ठीक जा रहा है वैसे सब कुछ भाई? कोई दिक्कत तो नहीं हो किसी चीज में? एक बार आंसर मैच करना। हाँ भाई 9 ठीक है, इसमें दिक्कत तो नहीं किसी को? अब थोड़ा इस पे ना स्पीड में थोड़ा डाउन करो जल्दी।